हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के विधान परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर राम शिंदे जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहले बात करते हैं प्राक्कलन समिति की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में हुई, विधानसभा में विधान परिषद के सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या बड़ी बातें रही, क्या बड़े टेक अवेज? एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राक्कलन समिति की नेशनल कॉन्फ्रेंस मुंबई में और महाराष्ट्र में हुई और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और उपसभापति हरिवंश जी यहाँ आए। उन्होंने बहुत सारा अच्छा मार्गदर्शन किया और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी मार्गदर्शन किया और हमारे महामहिम राज्यपाल ने भी इसका समारोह के समय पे सीपी राधाकृष्णन ने भी अच्छा तरह से मार्गदर्शन किया। लेकिन 2 दिन से ये प्राक्कलन समिति का जो यहाँ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाते पे जो डिस्कशन हुआ है, 23 राज्यों में से 190 जो चेयरमैन एंड मेंबर्स थे। लेकिन ये जो प्राक्कलन समिति है, ये प्राक्कलन समिति जो भी बजट के दौरान जो निधि है, जो पैसा है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो सही तरीके से होता है या नहीं होता है, उसका सुझाव देने का काम प्राक्कलन समिति का होता है। और ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक यहाँ होती है और पूरे देश के अंदर एक ही ट्रैक में अच्छे तरह से उसका सिंक्रोनाइज विचार विमर्श का सिंक्रोनाइज होना और अपने स्टेट को आगे जाने के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण रही। और जो प्राक्कलन समिति के देश के जो संजय जी जायसवाल जो अध्यक्ष है, हमारे महाराष्ट्र के भी अर्जुन खोतकर जी अध्यक्ष है। लेकिन उसके ऊपर जो विचार विमर्श का दीवान घेवान होता है और उसके बाद में एक जैसे पूरे देश में प्राक्कलन समिति का काम होगा और जो भी गलत है, जो निधि है वो अच्छी तरह से एक्सपेंडिचर नहीं होता है, उसे वन लाइन ट्रैक में लाना और अच्छी तरह से सुझाव देना, अच्छी तरह से उसके ऊपर अध्ययन होना, ये बहुत बड़ी बात है। और 2 दिन अच्छी तरह से बहुत सारे लोगों ने भी हमारा जो विधानमंडल का जो प्लानिंग था, उन्होंने बहुत सारी हमारी भी शुभकामनाएं दी कि अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया, अच्छी तरह से 2 दिन का ये प्राक्कलन समिति का सम्मेलन किया। बिल्कुल सर, एक और बात जानना चाहूँगी कि परिषद में एज चेयरमैन आपने क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जब से आपने ये पद संभाला है? क्या नई बातें? ये परिषद में जब मैं चेयरमैन होने के बाद मैंने मेरे पहले स्पीच में बताया था कि जो सब महाराष्ट्र हो, कोई स्टेट हो, सबका ध्यान लगता है कि हमारा सवाल ये अभी सदन में आएगा कि नहीं, और सदन में आते समय उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि नहीं। जब मैं सदस्य के रूप में जब असेंबली का सदस्य था तो मुझे भी ऐसा लगता था, तो मैंने पहले उसके ऊपर ध्यान दिया और सभी हमारे ऑनरेबल सीएम और जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है और हमारे वरिष्ठ सभागृह का नेता है, उन्होंने बोला कि अभी तक ये क्वेश्चन आवर में 15 क्वेश्चन का आंसर अभी तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आप आने के बाद 15 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स ये पहली बार विधान परिषद में हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टार क्वेश्चन होते हैं उसका स्टार क्वेश्चन का मिनिस्टर ने जवाब देना होता है और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो मैंने ये सोचा कि कोई गलत तरीके से ना उसके ऊपर बोले, जो फोकस है, जो क्वेश्चन है, उसी दायरे में सवाल पूछेंगे तो मैं आगे का सवाल पूछने के लिए उसको टाइम दे दूंगा। लेकिन ये मैंने मन में रखते हुए सबको ये चांस भी देता हूँ सवाल पूछने के लिए। तो 15 क्वेश्चन पूछने वाला रिकॉर्ड भी बन गया मेरे इतने कम समय के चेयरमैनशिप में। और जो कुछ भी है अच्छी तरह से चर्चा हो, डिस्कशन हो, सदस्य जनों को अपना जो सवाल पूछने के लिए टाइम भी देना है वो अच्छी तरह से मैनेज भी करता हो, और जो कानून बनता है उसके ऊपर भी अच्छी सी चर्चा होना ज़रूरी होता है, वो भी देता हूँ। अच्छे ये पूरे साल में 3 बार सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक रेनी सीजन होता है, एक विंटर सेशन होता है। उसमें अच्छी तरह से चर्चा होना ज़रूरी होता है और मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। और मेरे पहले ही स्पीच में मैंने वो जो बोला है वो कर रहा हूँ और बहुत सारे हमारे
सदन के सदस्य लोग हैं बहुत खुश हैं। आगे कुछ खास रोड मैप? हमारे विधान परिषद का 100 साल हो गए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी हमारे काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए एक संविधान दिया है, जिस संविधान का पूरे विश्व में नाम है। बहुत बड़े लोकतंत्र का भी ये संविधान से 75 साल हम गुजर रहे, अच्छी तरह से देश तरक्की कर रहा है और बहुत बड़े बड़े लोग ये हमारे काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। उसकी गरिमा और उसका जो स्टेटस है और आने वाले दिनों में और कैसा बढ़ेगा और लोकतंत्र कैसा बढ़ेगा, लोगों को अच्छा कैसा लगेंगे, हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो बेनिफिट्स है और ये लोकतंत्र के हिसाब से हमारे लिए बहुत सारा इसमें डिस्कशन हो रहा है। ऐसा बहुत सारा रोड मैप लेके, क्योंकि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। सिर्फ वो सदन का कामकाज हो रहा है इतनी सी बात नहीं है, लोगों का अट्रैक्शन सभागृह ये सदन की ओर से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम अभी पार्लियामेंट से आते हैं तो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हमारा महाराष्ट्र में पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ है। हर एक आदमी के पास मोबाइल होता है, ऑनलाइन पूरा सभागृह का कामकाज देखते हैं और ये सदन जैसा चलता है उनको रुचि बढ़ती है कि ये अच्छी तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करके इसका डिस्कशन हो रहा है, तब लोग देखते हैं और बहुत सारा व्यूज़ भी आते हैं। इसका मतलब है कि सदन का जो मेरिट है, सदन का जो स्टेटस है, सदन के अंदर जो चर्चा हो रही लोगों को पसंद आ रहे और ज़्यादा हम उसमें इनिशिएटिव लेंगे और लोगों ने ये देखना चाहिए, लोगों ने सुझाव देना चाहिए क्या करना है क्या करना नहीं। ये तो चेयरमैन होते हुए ये अकेला कुछ कर नहीं सकता, सबका भी साथ और सहयोग भी मिलना चाहिए, वो भी मिलता है। ऐसे करके वो वरिष्ठ सभागृह का जो सब्जेक्ट है, वरिष्ठ है, सब विद्वान भी होते हैं, डिस्कस भी करते हैं और वो सभागृह अच्छी तरह से चलाना हमारा काम है। और मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कैसा वो अच्छा ताल्लुक़ रहे और दोनों भी जैसे खुश रहे। खुश तो कोई रहते नहीं, लेकिन खुश रखने के लिए मैं प्रयास जरूर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट आलोक के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।